हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और 15 से 20 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं और सबसे आसान टॉपिक है ये। आपको 10-15 फॉर्मूले याद करने हैं इजी से। उसके बाद आपको सिर्फ अप्रोच पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे। जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जो शॉर्टेस्ट मेथड है और सबसे इजीएस्ट मेथड है। इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी मेंस्ट्रुएशन की अवेलेबल नहीं है, ना ही कहीं यूट्यूब पे, ना ही आपको कोई टीचर बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय रिड्यूसिंग द रेडियस बाय 50% एंड इंक्रीज द हाइट बाय 50% ऑफ द सिलेंडर इन न्यू सिलेंडर इज फॉर्म्ड। रेडियस जो है 50% रिड्यूस कर दिया और हाइट इंक्रीज कर दी 50%। देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए एक बार इसका जो बेसिक मेथड होता है, हम क्या करते थे 50% इंक्रीज। 50% इंक्रीज का मतलब क्या है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100, दैट इज़ 1/2। यानी कि 2 पे 1 का इंक्रीमेंट, 2 से 3। तो हाइट कर दी 2 से 3 और रेडियस जो है 50% रिड्यूस कर दिया, यानी कि 2 से 1 कम कर दिया। तो इनिशियली 2 था तो अब 1 हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 2x और x मान के जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई R1 स्क्वेयर एच अपॉन पाई R2 स्क्वेयर एच। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर की वैल्यू पुट करते हैं। तो आर कितनी बार है, 2 बार, तो 2x को हम 2 बार पुट करते हैं और h को 1 बार। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इतना पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम हमें पता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या है, आर स्क्वेयर और एच। तो आर जो है उसको 2 बार काउंट करेंगे और एच को 1 बार। तो इनिशियली क्या है, रेडियस को रिड्यूस किया 50%, यानी कि 50% मीन्स 1/2, 2 से 1 कम। तो कितना हो गया, इनिशियली अगर 2 था तो फाइनल रेडियस हो गया 1। 2 बार हमें काउंट करना है तो 2 से 1। और हाइट कितनी हो गई, 50% इंक्रीज, दैट मीन्स 2 पे 1 का इंक्रीमेंट, 2 से 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया 8 और 3, यानी कि इनिशियली जो वॉल्यूम थी वो 8 यूनिट थी, फाइनल वॉल्यूम कितनी है 3। तो कितना डिक्रीज हुई, 5 यूनिट। और किस पे, 8 पे। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 225, 125 अपॉन 2, दैट इज़ 62.5% डिक्रीज़। तो वॉल्यूम जो है 62.5% डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अभी मैं इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया CPO 2003 और 10+2 2014, और भी ये 1-2 एग्जाम में पूछा गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बहुत बार रिपीट होते हैं। प्रीलिम्स में तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब आप इसको खुद ट्राई करके देखिए, विदाउट पेन पेपर आप इसको सोल्व कर सकते हो। रेडियस इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज हुआ 50%, यानी कि 2 से 1, और हाइट 2 से 3, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स और 3 1 1, 8 से 3, दैट इज़ 5/8 इंटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1:2, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। साइड का रेशियो दे रखा है 1:2, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो ये हमें पता है 3/4 यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, a²। तो a 1:2, तो ये साइड का रेशियो है, तो एरिया कितना हो जाएगा, a²। तो सिंपली हम इसका स्क्वायर कर देंगे 1:4। तो जो एरिया का रेशियो है वो हो जाएगा 1:4। अगर हमारे पास एरिया का रेशियो दे रखा है 1:4, अगर साइड हमें निकालनी है तो हम इसका रूट कर देंगे। इसी इक्वेशन में अगर हमें एरिया का रेशियो दिया होता 1:4 और साइड का रेशियो हमसे पूछा जाता तो हम क्या करते, इसका रूट करते, तो ये हो जाता 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 50%, देन द इंक्रीज ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a²। सिर्फ ये आपको याद रखना है, और वेरिएबल क्या है, e।
और कितनी इंक्रीज़ की है 50%। 50% मीन्स 1/2 यानी कि 2 से 3, तो 2 से कर दी 3। और जब हम इसको रेशो में ऊपर नीचे लिखेंगे 6a1² अपॉन 6a2², तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पहले कितना है हमारा 2, इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और सेकंड कितना है 3, इसका स्क्वायर करेंगे 9। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, जो रेशियो में इंक्रीज़ है वही हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज हो गया 5 यूनिट, और किस पे 4 पे। 5/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 125%। तो जो टोटल सरफेस एरिया है 125% इंक्रीज हो जाएगा। ये CGL 2013 में Tier 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, और विद इन 2 सेकेंड आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट 7-8 क्वेश्चन है वो सारे इसी बेस्ड हैं, और आप इसको पॉज करके वापस से भी देख सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं चाहूँ तो इसको एक बार आपको बेसिक मेथड से भी सोल्व कर सकता हूँ, और फिर इस मेथड से सोल्व करूँगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरा तो फ़ायदा होगा लेकिन आपका टाइम का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the length of a rectangle is increased by 40% and breadth by 30%. What will be the change in area? तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या दे रखा है, जो लेंथ है वो 40% इंक्रीज हो गई। 40% इंक्रीज का मतलब क्या है, 4/10 और 2/5, यानी कि 5 से 2 इंक्रीज। पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 7। और ब्रेथ जो है वो 3% इंक्रीज हो गई। 30% इंक्रीज मतलब 3/10, 10 से 3 इंक्रीज यानी कि 10 to 13। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये है L1 और ये है B1, ये है L2 और B2। तो L1 इंटू B1 क्या हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 13 इंटू 7 91, 41/50 इंटू 100, दैट इज़ 82%। तो एरिया जो है वो 82% इंक्रीज हो जाएगा अगर हम लेंथ में 40% इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ में 30% इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 25%। 25% इंक्रीज करने का मतलब 1/4, यानी कि 4 से 1 इंक्रीज कर दी, अब हो गई 5। तो साइड का रेशियो आ गया हमारे पास 4:5, और एरिया क्या होता है स्क्वायर का, A²। तो इसका सिंपली हम स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 16:25। तो कितना इंक्रीज हुई, 9/16 इंटू 100 करेंगे, 425, दैट इज 225/4, और ये हो जाएगा हमारा 4, 5 एंड 6.25, 56.25 इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12% एंड ब्रेथ बाई 15%, वट विल बी द इंक्रीमेंट इन इट्स एरिया। लेंथ जो है वो 12% इंक्रीज कर दी, और ब्रेथ जो है 15% इंक्रीज कर दी। 12% इंक्रीज करने का मतलब 100 से कितना होगी, 100 से कितनी होगी 112, ब्रेथ जो है वो होगी 100 से 115। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10, और ये हो जाएगा 11.2 और 11.5। तो इनिशियली जो एरिया था वो कितना था, L इंटू बी यानी कि 100, और अब हो गया 11.2 को 11.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 128.8। तो इंक्रीज़ कितना हुआ 100 से 128.8, यानी कि 28.8% इंक्रीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ हाइट इज 3:4, देन द रेशियो ऑफ देयर बेस इज। अब अच्छा क्वेश्चन है, एरिया का रेशियो दे रखा है और हाइट का रेशियो दे रखा है, बेस का रेशियो हमसे पूछा गया है। देखिए जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, बेस और हाइट। तो बेस और हाइट की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो स्टार्टिंग में कितना था, मान लिया कि बेस है हमारा B1 और B2, और हाइट का रेशियो कितना दे रखा है 3:4।
तो बेस और हाइट की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है एरिया का रेशो, और वो दे रखा है 4:3, यानी कि B1 इंटू 3 B1 कितना हो गया 4, तो B1 हो जाएगा हमारा 4/3 और B2 हो जाएगा हमारा 3/4, 4/3 और 3/4। तो ये आ गया बेस का रेशो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16:9। देखिए क्या किया, जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हमें चाहिए बेस इंटू हाइट। तो इनिशियली जो था वो था हाइट 3 और फाइनल हाइट है 4, और बेस मान लिया हमने x1 और x2, तो एरिया आ गया हमारे पास 4:3। तो 3 इंटू x1 करेंगे तो हमारे पास 4 आना चाहिए, और 4 इंटू x2 करेंगे तो हमारे पास 3 आना चाहिए, क्योंकि एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो इसकी मल्टीप्लाई किया 3x1 इज इक्वल टू 4, x1 आ गया यहाँ से 4/3 और x2 आ गया 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज्ड बाई 50%, यानी कि सर्कमफ्रेंस हो गया 2 से 1, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारा 2πr, यानी कि यहाँ पे 2π कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हुआ होगा r हो गया हमारा 2 से 1, और एरिया क्या होता है πr²। तो r² अब हमें चाहिए, और R1 और R2 का रेशियो हमारे पास है, तो इसको क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4:1। यानी कि अगर रेडियस 2 से 1 होता है तो एरिया हो जाएगा हमारा 4 से 1। तो कितना डिक्रीज हुआ 3/4 इंटू 100, दैट इज 25 और 75% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if A and B are two sphere and the curved surface area of B is 300% more than A's curved surface area, the volume of A found K% less than B's volume, find the value of K। क्या दे रखा है कि जो A और B दो स्फीयर हैं और B का कर्व्ड सरफेस एरिया 300% ज़्यादा है A से। 300% मीन्स 300/100, यानी कि 1 से 3 ज़्यादा। अगर A का 1 है तो B का 4 है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। तो वेरिएबल क्या है r²। तो ये r² का रेशियो हमारे पास आ गया 1:4। अगर r का रेशियो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका रूट करेंगे, तो r हो जाएगा हमारा 1:2। और पूछा क्या गया है, द वॉल्यूम ऑफ A फाउंड K% लेस देन B's वॉल्यूम, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो वॉल्यूम क्या होगी 4/3πr³। तो 4/3π कांस्टेंट, तो r³ वेरिएबल है, तो ये r का रेशियो है 1:2, r³ कितना हो जाएगा 1:8। तो A की वॉल्यूम कितना कम है 7 यूनिट, तो 7/8, क्योंकि B के कंपेयर में पूछा गया कितनी कम है, तो 7/8 इंटू 100, 4 दैट इज़ 225, 175/2, और ये हो जाएगा दैट इज़ 87.5। तो 87.5% कम है ए की वॉल्यूम बी से। कोई आपको फॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है एक बार आप खुद से सोल्व करके देखिए। इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, पहले आप इसमें 4πr² इज इक्वल टू 1/4 करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, वहाँ से r निकालेंगे, देन वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे। तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सारे यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार जल्दी से विद इन 20-25 मिनट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज 9:16। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज सेम एज प्रीवियस। एक बार स्टॉप करके खुद से सोल्व करें। 9:16 दे रखा है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², यानी कि r² का रेशियो है 9:16। तो r कितना हो जाएगा 3:4, और वॉल्यूम का रेशियो हमसे पूछा गया है, तो वॉल्यूम क्यूब होती है 4/3πr³। तो क्यूब करेंगे ये कितना हो जाएगा 27:64।
नेक्स्ट है ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाई 10% इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब, ए हमारा वेरिएबल है, तो ए क्यूब कितना इंक्रीज हो रहा है 10%। 10% मीन्स 1/10, 10 से 11, तो क्यूब करेंगे ये कितना हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, 1331। 11 का क्यूब होता है 1331, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 331, कितने पे 1000 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 33.1% इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए न्यू सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रिड्यूस 50% इन रेडियस and increase 50% in height of cylinder, then the reduction in volume of new cylinder। रेडियस जो है वो 50% डिक्रीज़ कर दिया और हाइट जो है 50% इंक्रीज़ कर दी, तो जो नई सिलेंडर की वॉल्यूम होगी उसमें कितना चेंज होगा। 50% डिक्रीज़ मीन्स 50/100 यानी कि 2 से 1, तो रेडियस हो गया 2 से 1, लेकिन सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, तो r को 2 बार लेंगे हम, तो 2 से 1, और हाइट कितनी हो गई 50% इंक्रीज़, यानी कि 2 से 1 ज़्यादा, 2 से हो गई 3, तो ये कितना हो जाएगा 8/3। आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन हमारा सेम था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज़ डिक्रीज बाई 5% देन फाइंड आउट हाउ मच लेंथ शुड बी इंक्रीज सो दैट द वॉल्यूम देयर विल बी नो चेंज। अगर डायमीटर 5% कम हो गया, सबसे पहले देखिए जो वायर होती है वो एक सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, और डायमीटर में चेंज किया है 5% डिक्रीज़ किया है, तो डायमीटर का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 5% मीन्स 5/100 दैट इज़ 1/20, यानी कि 20 से 19, तो डायमीटर हो गया 20 से 19, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हाफ होता है, तो 10 से 9.5, तो रेशियो सेम रहता है, जो डायमीटर डिक्रीज हुआ है उसी रेशियो में हमारा रेडियस डिक्रीज होगा, तो रेडियस हो गया 20 से 19, लेकिन r² हमारे पास होता है πr²h, तो 20 से 19। अब हमसे पूछा गया कि लेंथ को हम कितना इंक्रीज करें कि वॉल्यूम सेम रहे, और वॉल्यूम सेम कब होगी, जब जो इनिशियल जो हमारी वॉल्यूम है वो फाइनल इक्वल होगी, यानी कि 20 और यहाँ पे जो वॉल्यूम है V1 और V2, पहले इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 400 और 361, तो यहाँ तक हो गया ये हमारा r², और r²h और r²h दोनों में इक्वल होना चाहिए, तभी जाके जो हमारी वॉल्यूम सेम रहेगी। तो अगर इसको फर्स्ट को हम 361 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को 400 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारा r²h और r²2h का रेशियो जो है इक्वल रहेगा। तो हाइट कितनी होगी हमारी 361 से 400 कितनी इंक्रीज हुई 39, कितने पे 361 पे इंटू 100। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.8% इंक्रीज। फिर से देखिए हमने क्या किया, रेडियस जो है डायमीटर दे रखा है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है 5%, तो डायमीटर 5% डिक्रीज होगा तो रेडियस भी 5% डिक्रीज होगा, जो रेशियो जो है सेम रहेगा। 19 हाफ कर देंगे 10:9.5, तो रेशियो हमारा सेम रहता है रेडियस और डायमीटर का। तो ये ले लिया हमने 20 से 19 हो गया, तो r² चाहिए 20 से 19। अब चाहिए हमें कि h को कितना इंक्रीज़ करें कि जो वॉल्यूम है सेम रहे, तो r² जो इनिशियली था हमारा उसको h की ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो कि सेकेंड टाइम 361 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल रहे, तो इसको रिवर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 361 से करेंगे, इसको 400 से, तो ये हमारा h हो गया, और h इंक्रीज़ कितना हुआ यहाँ से 361 से 400 यानी कि 361 पे सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 10.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट इंक्रीज बाई 10%, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट इन इट्स वॉल्यूम। रेडियस और हाइट दोनों 10% इंक्रीज कर दी, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 10 से 11, r² हो जाएगा 100 से 121, और हाइट h कितनी होगी 10 से 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1331, यानी कि 33.1% इंक्रीज। नेक्स्ट है
200% increase in the height of cone and decrease in the radius of 50% effect on its volume. कौन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr²h 1/3 कांस्टेंट चेंज क्या हो रहा है r²h हाइट जो है 200% ज़्यादा कर दी 200% ज़्यादा का मतलब क्या है 200/100 यानी कि 1 से 2 ज़्यादा पहले 1 थी तो अब हो गई 3 और रेडियस 50% डिक्रीज़ कर दिया यानी कि 2 से 1 लेकिन r² होता है तो इसको 2 बार लिखेंगे 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियली h r1 r2 सॉरी h और r² तो r है हमारा 2 तो ये हो गया 4 और फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी 3 तो कितनी डिक्रीज हुई 1 किस पे 4 पे ये हो गया 25% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 10% बाई व्हाट परसेंटेज इट्स बेस डिक्रीज सो दैट इट्स एरिया विल बी अनचेंज्ड। अभी एक क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस किया था ट्रायंगल का एरिया कितना होता है हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि चेंज क्या हो रहा है बेस और हाइट। अब अगर एरिया सेम रखना है तो बेस और हाइट हमें जो बेस और हाइट की मल्टीप्लिकेशन है वो सेम रखनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है हमारे पास कि हाइट जो है 10% इंक्रीज हो गई यानी कि 10 से हो गई 11 तो बेस फर्स्ट कंडीशन में हमें कितना चाहिए कि एरिया सेम रहे तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10 से यानी कि बेस 11 और 10। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं b इंटू एच तो क्या होगा ये 110 और ये भी 110 यानी कि एरिया सेम है। तो बेस कितना डिक्रीज़ किया हमने 11 से 10 1 डिक्रीज़ किया कितने पे 11 पे इंटू 100 ये हो जाएगा 9 1/11% डिक्रीज़। तो ये था हमारा मेंचुरेशन फर्स्ट पार्ट। इस टाइप के सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद मैं सेकंड थर्ड फोर्थ सभी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा क्योंकि मेंचुरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। 6-7 पार्ट में मैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा प्री और मेंस। उसके अलावा आपको कोई बुक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना कम स्टडी करोगे उतना ही आपके लिए सही है और अभी एग्ज़ाम में वैसे भी 20-25 डेज़ बाकी हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।